भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले सुबह में ही पोस्ट किया था कि आज मेरा वीडियो आएगा। मैं ऐसे तो लगातार वीडियो बनाता नहीं, लेकिन अति ज़रूरी हो गई थी। कुछ स्वार्थी और आस्तीन के सांप और सपोले, जिन्होंने संघ को बर्बाद करने, इसके साथ ही साथ लड़कों के भविष्य से खेलने का भरसक प्रयास किया, ऐसे लोगों को उजागर करना तथा जो लोगों के मन में दुविधा भर रहे हैं वैसे लोगों को उजागर करना, सबके सामने जाहिर करना, उनका नाम बताना अति आवश्यक हो गया। क्योंकि ये लोग किसी काम के नहीं हैं, सूअर के गू हैं, ना निपने के ना पोतने के। और मैं सबूत के साथ उनका जो कह रहा हूँ उस पर अगर ज़रा गौर करेंगे तो सारा चीज़ अपने आप आ जाएगा। भाइयों, मैं कहना चाहता हूँ कि कल की बिहार का एक बहुत बड़ा खासियत है, पूरे बिहार में एएसबी संघ में सबसे बड़ा खासियत है, किसी के पास कोई जानकारी नहीं होती है जब तक कि मेरा कोई वीडियो या पोस्ट ना जाए। मेरे ही पोस्ट को या वीडियो में कई बातों को तोड़ मरोड़ कर अलग अलग ढंग से लोग पेश करते हैं। क्या ये बात सही है या गलत है? आप लोग बताएं, कमेंट करना ना भूलें। मैं एएसबी में एकमात्र ऐसा बंदा हूं जो पूर्ण रूपेण से इसमें जब से एएसबी की बहाली हुई तब से आज तक सक्रिय रूप से लगा रहा है। ऐसा कोई भी आंदोलन, धरना, प्रदर्शन या ऐसा कोई भी प्रदेश अध्यक्ष नहीं जिसके साथ मेरा योगदान ना रहा हो या उनसे कम रहा हो किसी भी आंदोलन में। क्या ये सच है ना? तो भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं श्रेय का भूखा नहीं, ना ही मैंने कभी कोई पद का लालच किया, लेकिन वैसे बरसाती मेढक जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, उनको उनकी औकात और उनकी बात दिखाना ज़रूरी है, उनकी सच्चाई आप लोगों के सामने लाना ज़रूरी है। कल मेरे पोस्ट के बाद एक पोस्ट आया माननीय अविनाश जी का, आया ना। भाई साहब साहित्य के अच्छे खासे स्टूडेंट हैं, मैं जानता हूँ, अच्छे खासे स्टूडेंट हैं, परंतु कानून के नहीं। ये कानून बता रहे थे कि ऐसा है, तो CWJC का और लोगों को नहीं होगा, CWJC के और अन्य भाइयों को जो ये बताना चाह रहे कि अब कोई सब केस का खेला होगा। इनके साथ 2-4 चमचे भी लगे हुए थे जो इनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। तो मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आदेश में, चाहे वो CWJC का आदेश रहा हो या LPA का आदेश रहा हो, कहाँ उसमें उल्लेख किया गया है? ये लोग भाई साहब है ना, आज तक है ना बोलते हैं ना कि मेरे पास ये जानकारी, मेरे स्रोत से जानकारी मिली। ये साहब पठन पाठन में बहुत बिजी रहते हैं, विद्वान आदमी हैं, ये बात मानता हूँ, जो सच्चाई है जिसकी वो मानता हूँ। लेकिन जिन्हें हवा छोड़ने की भी फुर्सत ना हो, वो आदमी आपके काम के लिए पटना जाएगा और आपका काम करवाएगा। क्या ये संभव लगता है? ये भाई साहब अगर गलती से चले आते हैं किसी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए, 10 बजे से कॉन्फ्रेंस रहता है, 9:30 में आते हैं और 3:30 बजे निकल कर वापस अपनी घर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि मैंने एएसबी के काम के लिए विभिन्न मंत्रालयों का यह चक्कर लगाया या ये लगाया। तो ये कहाँ तक सत्य है? ये महाशय क्या हैं क्या नहीं, इनके प्रखंड के लोग ही, मोरवा प्रखंड से हैं, वहाँ पे सत्यदेव जी, विनोद जी और भी लोग हैं, उनसे पता कर सकते हैं वहाँ के एएसबी से कि क्या घर से बाहर निकलते हैं या एएसबी के लिए समय देते हैं। नहीं, इनका क्या प्रखंड के लड़कों का ही सपोर्ट है। और रहा बात मेरी, तो मेरे लिए ना, मेरे प्रखंड को छोड़िए, किसी और प्रखंड का ना, पटना ज़िला का किसी भी प्रखंड के लड़कों से पूछ लीजिए, खुलेआम पूछ लीजिए कि मनोज वर्मा कैसा आदमी है, वो कहीं आता है या जाता है या नहीं जाता है, वो आपको बता देगा। क्योंकि मैं सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं रखता। मैं जो भी कहता हूँ खुलेआम डंके की चोट पर कहता हूँ। ये भाई साहब का साहित्य अच्छा था, आप लोग जानते हैं कि मैं हिंदी में टाइप नहीं करता। तो मुझसे एक महानुभाव जिलाध्यक्ष थे, जो वास्तव में सबसे बड़े आस्तीन का सांप, और सपोला इसलिए कर रहा हूँ कि संघ का बच्चा जिला होता है ना।
और ये महाशय जमुई जिला के अध्यक्ष थे विश्वजीत बाबू। ये संघ को डसने में कमी नहीं की, संघ को बुरी तरह से डसा और उसको लड़कों के भविष्य के साथ खेल लिए, केवल कुछ चंद पैसों की लालच में। बोलना तो नहीं चाहिए। और इनका कहना है कि मैं जमुई जिला का विरोध करता हूं, जो बिल्कुल गलत है। मैं जमुई जिला का विरोध नहीं करता। जमुई जिला से तो भाई आलम है, नंदन है, गोपाल गौतम भाई है, नितेश है, दिवाकर राम है, इन सब से तो मेरी अच्छी बात होती है। और मैं तो कभी जमुई जिला का विरोध नहीं किया। मैं वहाँ के लड़कों पे केवल ये तरस खाता हूँ कि उन लोगों ने चुना भी तो किसे चुना। भाई साहब सुबह 5 बजे से ट्यूशन में लग जाते हैं, 11 बजे छुट्टी मिलती है, फिर 4 बजे से लग जाते हैं, 9 बजे छुट्टी मिलती है। तो ये संघ के लिए क्या समय देते होंगे? आज तक ना तो किसी आंदोलन में देखा, ना धरना में देखा, ना किसी प्रदर्शन में देखा, लेकिन अपने आप को किंग मेकर मानते हैं। वास्तव में इन्होंने ना संघ को सपूले की तरह डस लिया। इन्होंने अपने पैसे कमाने की लालसा और ईगो हट करने के लिए पूरे सांख्यिकी स्वयंसेवकों का भविष्य दांव पे लगा दिया था। फिर से सक्रिय हो रहे हैं ताकि ये किंग मेकर की भूमिका में आ सके, जो कि अब तो ये जमुई के लड़कों के ऊपर निर्भर करता है कि ऐसे आदमी को अपना रहनुमा बनाएंगे या उखाड़ फेंकेंगे। मैं पूर्ण रूपेण उन्हें छोड़ता हूँ। मैंने जमुई से आज तक 2-4 आदमी, जिसमें से गोपाल गौतम, धर्मवीर गुप्ता, ऐसे लोगों को तो आंदोलन में देखा, लेकिन ये महाशय को कभी नहीं देखा। तो ये लोग, इनका कहना था कि मनोज भाई आप अंग्रेजी में टाइप करते हैं, इसे लड़कों की समझ में कम आती, अविनाश जी पढ़े लिखे हैं, उन्हें दीजिए और वो आपके मैसेज को हिंदी में टाइप करेंगे। लेकिन यहाँ तो ये आस्तीन के साथ, ये लोग किसी के सगे नहीं। इनका मकसद तो कुछ और था। इन लोगों का मकसद ही कुछ और था कि मैं दिन भर पटना में दौड़ूं भागूं और मैसेज केवल इन्हीं लोगों को दूं और फ़ोन पे किसी और से बात ना करूं। विश्वजीत बाबू का साफ साफ कहना था कि मैं किसी और से बात ना करूं, जो भी मैसेज है इनको दूं, ताकि समय आने पे ये उसका अपना तरीक़ा से इस्तेमाल करें। और देखा होगा आपने, मेरे बहुत सारी बातों पे जब इनकी बातों पे अमल करता था तो कोई भी मैसेज इनके ग्रुप में सबसे पहले जाता था। भाई आप घर से बाहर नहीं निकले, आपको मैसेज कहाँ से मिल गया? ये भी बहुत सोचनीय वाली बात थी। खैर, लेकिन पीठ पे वार कर रहे थे। मैं बर्दाश्त करता रहा, लेकिन जब हद पार हो गई, ये लोग कभी पटना नहीं आए। इनको इनके एक पोस्ट के द्वारा जब पता चला कि इन्होंने कहा कि मुझे इनका सहयोग प्राप्त हुआ। अविनाश जी ने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मुझे इनका सहयोग प्राप्त हुआ। क्या सहयोग प्राप्त हुआ भाई? जो आदमी खुद जाता हो, जो डेली जाता हो, बिना रुके हुए जाता हो, चाहे किसी भी कंडीशन में रहा हो। पटना जिला का किसी भी लड़का से पूछ लीजिए, मनोज वर्मा पटना में कहीं पे भी मिल सकता है, चाहे सचिवालय गेट पे मिल जाए, सचिवालय के अंदर मिल जाए। ऐसा थोड़ी ना कि सचिवालय के अंदर में मुझे लड़का नहीं मिलता है, या सचिवालय गेट पर लड़का नहीं मिलता है, या सचिवालय के बाहर नहीं मिलता है, या सचिवालय जाने के क्रम में नहीं मिलता है। बहुत सारे लड़के उधर से लौटते हुए देखे हैं। मैं कभी बढ़ा चढ़ा कर किसी की बात सहन, हाँ मैं मानता हूँ मेरे अंदर किसी की बात सहन करने की क्षमता नहीं। मैंने धरातल पर जो काम किया, मैं बार बार कहता रहा कि सूचना तो कोई भी ला सकता है, लेकिन जो धरातल पर काम किया, जैसे अभी आप देख रहे होंगे ना, राहुल यादव लोग जो था ना, वो लोग भी इसी तरह का काम करता था। काम किया कुछ नहीं, केवल लूटने का, मारने का, लूटने का और अध्यक्ष पद को बने रहने का। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे पद की लालसा नहीं, और समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। लेकिन ऐसे लोग जो हमारे समाज में, हमारे संघ में नासूर की तरह कभी नहीं चाहते थे कि संघ से लड़कों का कल्याण हो, और आज कुकुरमुत्ते की तरह कोई समाचार इनके पास नहीं होता। पहले मेरे द्वारा पोस्ट करने 2 दिन देखा ना, वीडियो नहीं डाला तो किसी के पास कोई समाचार नहीं था। और कल समाचार जैसे ज्यों ही मैंने डाला, पोस्ट किया, उसके बाद ना वीडियो भी उनका आ गया और उनका मैसेज भी आ गया। तहे दिल की बात है। और भी लोग हैं जो बड़े बड़े शोरूम में काम करते हैं या डॉक्टर के पास रहते हैं, वो लोग भी कल तक नकारात्मक थे, पूर्ण रूपेण नकारात्मक थे कि कहीं एएसबी का काम नहीं हुआ। आज सकारात्मक हो गए। भाइयों, ऐसे लोगों को पहचानिए, इनको ना जितना जल्दी हो ना अपने से दूर कीजिए। और ये लोग उल जलूल लिख कर या मैसेज डालकर कर रहे हैं। अगर मेरी बातें गलत है तो इनसे बोलिए कि क्या मनोज वर्मा गलत कह रहा है। विश्वजीत बाबू मेरे काफ़ी अच्छे मित्र थे,
लेकिन स्वार्थ से भरे हुए। और हाँ, एक बात तो मैं कहना भूल गया, इनका कहना है ना कि पटना के पटेल छात्रावास में इनके बहुत सारे लड़के हैं, वो पटना में कभी भी कुछ भी करवा सकते हैं, करने के लिए स्वतंत्र हैं, और इसकी सबूत बहुत सारे बात है। तो भाई मैं गांधी मैदान में मीटिंग रख रहा हूँ, अगर मेरे साथ कुछ होगा उल्टा सीधा, तो इस वीडियो को आप लोग माध्यम बनाइएगा। अगर मेरे साथ कुछ होता है, पटेल छात्रावास के कुछ लड़के करते हैं, तो इसके लिए जिम्मेवार पूर्ण रूपेण विश्वजीत बाबू होंगे, क्योंकि उन्होंने धमकी के तौर पे या अपने इसी बात के तौर पे कई बार कहा कि पटेल छात्रावास में उनके लड़के हैं। मैं तो किसी लड़के का या किसी जिले का तो विरोधी नहीं, मैं आपके कर्मों का विरोधी हूँ। मैं जब गलत होने पे भाई दिनेश को, हमीद भाई को, मंजे को नहीं छोड़ा, तो आप कैसे सोच रहे हैं? जो कल तक मेरी फेंकी हुई हड्डी पे पलते थे, यानी मेरी दी हुई सूचनाओं का अपने द्वारा बताते थे, आज है ना, आज भी वहीं तक लगे हुए हैं। उनके पास कोई विशेष जानकारी नहीं, अगर है तो पूछिए कि उनके पास क्या विशेष जानकारी है। जो आदमी घर से निकलता नहीं हो, अपने काम से उसको फुर्सत नहीं हो, मैंने बता दिया ना, सबका टाइमिंग बता दिया ना। कुछ लोग जो एजेंसी में काम करते हैं वो भी है ना बड़े लंबे लंबे देते हैं। आज भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास अपना आवेदन पहुंचवाया, जो सुबह में आवेदन देखा था आप लोगों ने। और मैं किसी तरह किसी की तरह झूठ नहीं बोलता, मैं जो बोलता हूँ डंके की चोट पर बोलता हूँ और सत्य बोलता हूँ। मेरा मकसद किसी को लूटना नहीं और किसी को ठेस पहुँचाना नहीं। दूसरी बात, इन लोगों ने कहा कि CWJC वालों का नहीं होगा, बिल्कुल गलत। जैसे कल तक लोग कह रहे थे ना, मैं जब बार बार कह रहा था काम हुआ नहीं हो चुका हो, तो बहुत सारे कुकुर मुत्ते की तरह लोग उठे हुए थे ना लोग। उन लोगों का कहना था कि नहीं काम कहीं नहीं हुआ। आज काम हुआ ना। मैं फिर कह रहा हूँ कि CWJC में जो भाई नहीं गए हैं उनका कल्याण करवाऊंगा जहाँ तक संभव होगा। ये मनोज वर्मा जिंदा है और आपका काम करवाऊंगा। जिसको मन है आके मुझसे बताए या वो कागज़ दिखाए जिसमें ये आदेश दिया गया कि CWJC वालों का नहीं होगा। ये लोग मुख्यमंत्री महोदय से भी बड़े हैं, उनके पर्सनल असिस्टेंट से भी बड़े हैं। मैं क्या हूँ क्या नहीं ये बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर मेरे साथ कुछ होता है तो इसके लिए तो भाई मैं फिर कह रहा हूँ कि विश्वजीत बाबू को ज़रा सा ज़रूर उनके ऊपर किया जाएगा, क्योंकि वो किंग मेकर और बहुत बड़े अपने आप को सोचते हैं। तो खैर, सोचने के लिए सब स्वतंत्र है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में लोग कुछ भी सोच सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जो भाई CWJC में नहीं गए हैं वो निश्चिंत रहे। अगर आपको मनोज वर्मा पे भरोसा है तो मनोज वर्मा बोला ना कि आपका काम भी क्लियर करवाएगा तो करवाएगा। इसके लिए क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा वो बताऊँगा। ये भाई साहब के बारे में तो और कुछ बोलूँ ना कि ये क्या मुझसे करवाना चाहते थे, क्यों मुझसे बिगाड़ हुआ, तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। नोडल पदाधिकारी से मिलाने के लिए बोल रहे थे, जो कि संभव ही नहीं है। क्या उद्देश्य था क्या नहीं था ये बहुत अच्छी तरीक़ा से मालूम है। बस इशारों में कहना चाहता हूँ। और ये बात और जो मैं कहना चाह रहा था कि अविनाश बाबू जो बोलते हैं कि मेरे खिलाफ़ सबूत है तो दीजिए, तो आप लोगों ने सुना होगा ये रमेश मिश्रा के साथ कब ये रमेश मिश्रा इनको अध्यक्ष बना रहा था और ये रमेश मिश्रा को अध्यक्ष बना रहा था। ऑडियो वायरल हुआ था ना, सुने थे कि नहीं? तो जिसमें कहा था कि यार क्या बोला समझ में नहीं आया। मेरे पीठ पीछे बहुत सारा खेल चल रहा था, जिसमें से जिनको मैंने पाला पोसा, जिनको ये किया, तो भाई आप ये जानते हैं कि मदारी अगर सांप को पालता है तो सांप का जहर निकालना भी जानता है। मैं जानता हूँ कि मुझे कुछ मिले या ना मिले, मैं इतना ही मैं खुश हूँ। मैं जानता हूँ कि जिसका भी काम होगा वो मुझे दुआ ही देगा, दुआ से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। दुआओं में बहुत दम होती है, दुआओं में बहुत दम होती है। मैं इनकी तरह लोगों के भविष्य से नहीं खेलता, भविष्य संवारने का काम करता हूँ। मेरे हड्डी पे पलने फेंके हुए टुकड़ों पे पलने वाले, यानी मेरे द्वारा फेंके गए न्यूज़ को ही प्रसारित अपना कहकर प्रसारित करने वाले समझ गए होंगे। आज भी अगर कोई जानकारी है तो बता दें। मैं खुलेआम चैलेंज देता हूँ कि जानकारी है तो शेयर करें। इनकी जानकारी तभी आएगी। 2 दिन शुक्रवार को बोला था ना वीडियो डालूँगा, नहीं डाला, थोड़ा देर रुक गया, उसके बाद तो किसी की नहीं आई।
अब श्रेय लेने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे। और मैं जमुई जिला का विशेषकर आह्वान करता हूं कि भाइयों, मैं आपका विरोधी नहीं, आपके बीच मौजूद एक ऐसे शख्स का जो अपनी स्वार्थ के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, अपनी उच्च महत्वाकांक्षा के लिए आप लोगों का भविष्य दांव पे लगाने पे बाज नहीं आएगा। आप लोगों को किसी भी समय ये मक्खी की तरह निकाल फेंकेगा। ये अपने आप को किंग मेकर समझता है तो समझता है। ऐसे लोगों से बच कर रहें। बहुत सारी बातें हैं, ये मेरे पीठ पीछे क्या करते थे क्या नहीं करते थे, मैंने क्यों इन्हें हिकारत की दृष्टि से देखना शुरू किया, ये थी है सोचने की बात है। जिस व्यक्ति का नाम मैं उतने आदर से लेता था, क्यों छोड़ा? कुछ तो बात होगी। जैसे जैसे इसकी सच्चाई पता चलती गई, ये इसे घृणा होने लगी, घृणा होने लगी। अहम से भरा हुआ किरदार है, वास्तव में जीरो है, जीरो था, जीरो है, जीरो रहेगा। क्योंकि इसकी आदमी का मन चंगा होना चाहिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा ना। अगर मन गंदा है तो कुछ भी नहीं। तो ये आदमी मन से बिल्कुल गंदा भरा पड़ा है। ये एएसबी को केवल इस्तेमाल करना जानता है और आगे करने जा रहा था। ऐसे लोगों को संघ में क्या, जब संघ का ये बात नहीं माना, जिला, मैं बोला ना कि जिला संघ का बच्चा होता है, तो ये सपोला हुआ ना। जब संघ में रहकर संघ की बात नहीं माना, ज़बरदस्ती मना करने के बावजूद, सबके मना करने के बावजूद केस करवा दिया और केस को खारिज भी करवा दिया। और कानून मुझे कोई पढ़ाए ये मंजूर नहीं। साहित्य का छात्र अगर मुझे कानून पढ़ाएगा, जबकि मैं खुद कानून का छात्र रह चुका हूँ, 2 साल किया था, तो ये मुझे क्या पढ़ाएंगे? तो ऐसे लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। इनके साथ 2-4 लोग और भी हैं। अगर वो संभल गए तो ठीक है, वरना उनकी भी सारा कुछ खोल दूंगा। मेरी जो पुल पट्टी है खोलना है, खोलना है यार। मैं कौन सा कुछ बनने जा रहा हूँ। और रही बात कि मुझे जो करना है मैं करूँगा। मैंने जो मेहनत की है, भूखे प्यासे रहा, इन लोगों को पानी फेरने नहीं दूंगा। अभी ग्रुप बनाया ना, ग्रुप में ढेर सारे लड़के जुड़े हुए हैं। ऐसे ऐसे ग्रुपों को है ना, आप लोग का ही कमी है। ऐसे ऐसे ग्रुपों को है ना आप लोग ज्वाइन करते हैं जिसमें केवल अपने, आज से पहले सब मरे हुए थे, सब मृत प्राय थे। कहाँ थे? आपने किया क्या किया? आप तो न्यूज़ ला रहे हैं, लेकिन आपने किया क्या ये बताइए ना। एएसबी के लिए कुछ अच्छा किया हो, कभी गए हो और वहाँ से दिए हो, आपके द्वारा कुछ कारण हुआ हो? मैंने जो भी किया वो घटना को सिलसिलेवार ढंग से बताया ना। इन लोगों का नाम लेने, उजागर करने वाला आपके बीच मैं ही हूँ। मैंने सोचा था कि ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ये लोग बोलता है ना कि पढ़ा लिखा ज़्यादा जाहिल होता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा ज़्यादा जाहिल होता है। तो वही हाल है। ऐसा ही कुछ इन लोगों के साथ था। भाइयों, जो CWJC में नहीं गए, निश्चिंत रहें। अगर मुझ पे भरोसा है, जिस तरह मैंने कहा था ना, काम हुआ नहीं हो चुका, तो बहुत सारे लोगों ने माखौल उड़ाया था ना, मजाक उड़ाया था ना। आज सच्चाई सामने आ रही है ना धीरे धीरे। आज सबके बाप दादा चाचा नाना बोलने लगे ना कि हाँ हुआ है, हुआ, अब हो जाएगा, समायोजन ग्रुप है तो ये है वो है। मैंने तो पद भी बता दिया। इन लोगों के पास तो क्या जानकारी रहती है, अब आप ही लोग फैसला कीजिए। और मैं आज फिर कह रहा हूँ आपके सामने कि मुझ पे कमेंट करते हैं, करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भाई केस नहीं किए हैं वो किसी के बहकावे में ना रहे। कोई दुकान नहीं खुलने वाली है, कोई कुछ नहीं खुलने वाला है। इन लोगों की महत्वाकांक्षा क्या है? नोडल पदाधिकारी से मिलकर, जिला अध्यक्ष था ना, नोडल पदाधिकारी से मिलकर माल बटोरने का था। लेकिन ये होने नहीं दूंगा। क्यों नहीं होने दूंगा? क्योंकि मैंने आज तक ठगा नहीं। ज़रूरत पड़ने पर मांगा भले है, ठगा नहीं। ना ठगने की फितरत है मेरी। मांगना और ठगना दोनों अलग अलग चीज़ है। तो आप लोग निश्चिंत रहें। CWJC वाले जितने भाई हैं मौजूद, निश्चिंत रहें। केवल आप लोग अपनी आँख कान खुले रखें। और कौन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, ऐसे लोगों को आप लोग खुद ही सही गलत फैसला कर सकते हैं कि किसकी बातों में कितनी सच्चाई और कितनी दम है। मैं तो जहाँ बैठकर वीडियो बनाता हूँ ना, वहाँ पे जाना इनके लिए ना नानी मर जाएगी। जिस स्थान का वीडियो जो दूसरा शर्ट वाला जो कमीज पहने हुए था, जो वीडियो मैंने जहाँ से बनाया था ना, उस जगह पे ना बोलने में तो इनकी नानी मर जाएगी। वहाँ बैठकर मैं वीडियो बना रहा था। मैं अपना परिचय क्या दूँ, क्या बोलूँ, ये बोलना ठीक नहीं होगा। जिस स्थान पर लोग ऊंचा बोलने से डरते हैं, पदाधिकारी से बात करने के लिए डरते हैं, वहाँ पे बैठ के मैं वीडियो बना रहा था।
और ये महाशय चले हैं मुझे मेरा परिचय देने के लिए। खैर, जाकी जैसी भावना, पूरा श्लोक याद नहीं है, क्या कि मैं साहित्य का छात्र नहीं हूँ और ना मैं कोई साधु किस्म का इंसान हूँ। मैं बोलने में काफ़ी है और मैं बोलने से पहले कभी नहीं सोचता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जो सच है वही बोलता हूँ, भले आपको बुरा लगे या भला लगे। लेकिन सभी भाइयों से कह रहा हूँ कि आपका रास्ता खुल गया तो खुल गया और बहुत जल्द हम लोग मिलने जा रहे हैं। आज की भी बात है, आज भी मैंने जो आवेदन दिया था, जो भिजवाया था, अब उसका पूरा डिटेल तो नहीं बताऊंगा, लेकिन भिजवाया था, आवेदन आप लोगों ने पढ़ा जिसमें मैंने लिखा था। रिस्पांस अच्छा रहा और आवेदन क्यों दिया इसका भी जो कारण है ना, बहुत साधारण सा कारण है। भाई जब किसी बड़े आदमी से मिलिएगा तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। आवेदन तो अभी तो खुला नहीं था तो उसमें वही दिया था ना। मैंने कौन सा बात लिखा था कि जलालत बेरोजगारी और भुखमरी से बचाने की स्थिति में, जलालत भुखमरी, जलालत हो ही रहा है, भुखमरी हो रहा है और यथाशीघ्र मुक्त करने के संबंध में कि महाराज आपके शरण में आए हैं, शरणागत की तरह हमें यथाशीघ्र इससे मुक्त करिए। कौन सा गलत लिखा था? छोटा सा आवेदन था लेकिन दिल को झकझोरने वाला था। अब आगे फैसला आप लोगों को करना है और मैं जमुई के लड़कों से विशेष करना, मैं आप लोगों का विरोधी नहीं, आप लोग का शुभचिंतक हूँ। आपके बीच बहुत सारे संघर्षशील व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को, स्वार्थी व्यक्ति को अपने जिला से निकाल फेंकिए। जिला के प्रखंड कमेटी के सदस्य के रूप में भी मत रखिए। और बहुत जल्द मिलने पे आपका भाई मनोज वर्मा, मेरे साथ तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन आज भी हैं। और धीरे धीरे, पहले तो मैं अकेला था, धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और आज बहुत बड़ा कारवां बन गया है। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार और जल्द ही मिलेंगे। बहुत सारे मित्रों ने सहायता किया, वैसे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में उनका नाम भी लूँगा कि जो किन्होंने वास्तविक रूप से सहायता की और किसने पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। तो ऐसे लोग जो किसी के सगे नहीं हैं उन पे भरोसा ना करें। जो कुर्सी पाने के लिए किसी की कुछ भी कर सकते हैं, तो वैसे लोगों पे भरोसा करना या ना करना आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जिसको आना होगा, जिस दिन मैं बैठक रखूँगा आऊँगा, और नहीं आना होगा नहीं आएंगे। मेरे द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं है कि आपको मेरे साथ ही रहना, आपकी जहाँ मर्जी वहाँ जाए। और साथ ही साथ किसी के बहकावे में ना रहें। मैंने सुबह में भी अगले भाई साहब को बोला था कि आपको यूटिलाइज़ किया जा रहा है। अविनाश बाबू को बोला था मैंने कि आपके सर पे, आपके कंधे पे बंदूक रख के चलाया जा रहा है और आप उसका इति करना। नहाने के लिए सब कहता है, तेल देने के समय में सब पीछे हट जाते हैं। तो इन लोगों का मकसद क्या था सब जानते हैं। बहुत सारे 3-4 थे, अपने आप को किंग मेकर समझते थे समय आने पे। और जो लोग नेगेटिव थे, कल तक नेगेटिव थे, आज पॉजिटिव कहते मनोज वर्मा गाली देता है। मनोज वर्मा क्या गाली देता है? आप दिन भर दौड़िएगा, थक के आइएगा और आपके ऊपर उल्टा पल्टा नेगेटिव कमेंट होगा तो क्या आप छोड़ दीजिएगा? अगर आपको मैं गाली दूँ आप छोड़ दीजिएगा मुझे? जो ये कहता है कि मनोज वर्मा गाली देता है, अगर उसकी माँ बहन की गाली मैं दूँ तो क्या वो मुझे छोड़ देगा? प्रत्युत्तर में नहीं देगा? उसी से पूछिए ना। क्या मैं पागल हूँ? मैंने इतनी देर बोला, मैंने किसी को गाली दिया? नहीं ना। भाई सजग हो जाइए। अब है ना, कुकुर मुत्ते की तरह, कुकुर मुत्ते बरसात में देखते हैं ना, कुकुर मुत्ते की तरह जगह जगह कुकुर मुत्ते जगह जगह आता है। वैसे वैसे अब नेता उगने आएंगे, उन्हें बोलेंगे हम किए हम किए हम किए हम किए। अब वास्तविकता क्या था ये आप भी जानते हैं। कल तक जितने नेगेटिव लोग थे कहीं कुछ नहीं था, आज सारा काम उन्हीं लोग के कारण हुआ। लेकिन धरातल पर क्या किया क्या नहीं किया, 10-5 लेटर डाल दिए जो कि वायरल होता है, उसमें से डाल दिए ये काम हमने किया हमने किया। और भैया जब तुमने काम किया, सारा कुछ किया, तो फिर नेगेटिव क्यों थे? क्यों नेगेटिव थे? कोर्ट क्यों गए? उस समय कहाँ मर गए थे जब ज़रूरत थी? तो ऐसे लोगों से बच के रहें। और साथ ही साथ कोई भी भाई जो केस में नहीं है और वास्तव में अगर अपना भला चाहते हैं तो ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं है। आपका ये भाई आपको है ना मदद
चाहिए होगी तो मैं आपसे मुंह खोल कर मांगूंगा, लेकिन ठगने का प्रयास नहीं करूंगा, ना आप ठगाएं। धन्यवाद। मनोज वर्मा, आपका भाई।